सबको जय मसीह की। मसीह हमारा आदर्श। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 18 से लेकर 25 तक, तो इसमें हमारे पास यीशु मसीह ने एक नमूना छोड़ा है कि किस तरह से हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, ओके, पर मैं चाहता हूँ कि हम इन वचनों से कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर कहता है 18 में, ही सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल उसके जो भले हैं और नम्र हैं, पर उनके भी जो कुटिल है। तो हमें, अगर हमारा कोई मालिक है, हम उनके ऐसे अधीन रहना है, चाहे वो नम्र हो या गुस्सा करने वाला हो, ठीक है। तो उसी तरह से यीशु मसीह हमें बताते हैं वचन 20 में, क्योंकि यदि तुम अपराध करके घूसे खाओ और धीरज धरा तो इसका क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो तुम परमेश्वर को भाते हो और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तो विश्वासी जीवन में हमें परमेश्वर ने बुलाया ही है। हर सिचुएशन में हमें नम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह जैसे हमारा आदर्श था, हम लोगों के लिए भी ऐसा ही आदर्श बनना है। ओके, तो वचन जो 21 है कि उसके, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वो पद चिन्ह हैं जिससे हम एक लोगों के लिए आदर्श बन सकती हैं। ओके, तो जैसे मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 19 के अनुसार क्या है, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो। तो हमें सबसे पहले अगर आदर्श बनना है तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है। मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 19 के अनुसार, और मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 22 के अनुसार हमें अपने मुर्दे गाड़ने छोड़ने होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम तब पीछे चलेंगे, पहले अच्छी जॉब कर लूँ, शादी कर लूँ, घर बना लूँ, पिता को दफना दूँ। नहीं, जो कुछ करता है उसको करने दे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया है, तो आप परमेश्वर के पीछे हो लो। आपकी पहली प्राथमिकता प्रभु के पीछे होना चाहिए। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 33 में लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, संसार की सारी चीजें तुम्हें क्या है, अपने आप मिलती जाएंगी। ओके, और मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 24 के अनुसार अगर हम लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श बनना होगा तो हमें अपने आप का इनकार करना होगा, अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के पीछे चलना होगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी इच्छा रखकर यीशु के पीछे चलूँगा। नहीं, हमें यीशु की इच्छा को जानकर, जो हमें वचन से बाइबल से पता चलता है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप का इनकार करके उनके पीछे चलना है। ओके, तो मत्ती की किताब अध्याय 19 वचन 21 के अनुसार, ओके, हमें अगर सिद्ध होना है तो हमें ज़्यादा धरती पर धन इकट्ठा नहीं करना है। परमेश्वर यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि आप धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि ज़रूरत है हमें संसार में अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, पर इकट्ठा नहीं करना। ज़रूरतों की जितनी ज़रूरत है उतना हमें कमाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर उसका जो स्वर्ग में हमें धन देगा, तो हमें धन के लोभी नहीं होना है। ओके, तो बाइबल में भी लिखा है ना कि जहाँ तो हम एक ही टाइम पे 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, जहाँ तो हम परमेश्वर की सेवा करेंगे या धन की। तो हमें धन का लोभ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेना है, तब हम एक अच्छे आदर्श बनेंगे अपने फैमिली के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। लूका की किताब अध्याय 9 वचन 23 के अनुसार, लूका की किताब अध्याय 9 वचन 23 के अनुसार क्या है, तो हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए क्या है कि हमें हर रोज परमेश्वर से नया होना होगा। हमने पूरे पिछले दिनों में क्या किया वो सारी चीज़ें बोलनी होगी, और हर रोज परमेश्वर से समय बिताना होगा, परमेश्वर से पूछना होगा परमेश्वर हमारे लिए आपकी क्या योजना है। ओके,
तो इसी तरह से हमें लोगों को भी तैयार करना है। और याद रखो, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, एक वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 10:4 के अनुसार कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक आदर्श बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना आना चाहिए। शैतान भी हमें आवाज़ देता है, हमें उसकी आवाज़ को नहीं सुनना। तो अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारा वो जो आदर्श है लोगों के लिए, आदर्श बनने के लिए हमें पर भेड़ों की तरह जैसे वो अपने मालिक की आवाज़ को पहचानती हैं, हमें भी यीशु मसीह की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानना होगा। और जो आवाज़ परमेश्वर की सुनती है, जो भेड़ परमेश्वर अपने अगुए की, चरवाहे की आवाज़ सुनती है, उसके पीछे चलती है, वचन 10:27 के अनुसार, यूहन्ना 10:27 के अनुसार, तो हम भी परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके पीछे चलते हैं। ओके। और यूहन्ना की किताब अध्याय 12:26 के अनुसार, अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उसको भी परमेश्वर के पीछे होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सेवा करने आया था, ना कि करवाने के लिए। और अगर कोई सेवा करवाता नहीं और करता है तो पिता भी उसका आदर करेगा। जी सबसे बड़ी बात है, आज दौड़ चल रही है कि लोग मेरी सेवा करें, मेरी वाह करें, तो ये गलत है हमारे लिए भी और परमेश्वर के लिए। हम एक अच्छा आदर्श कभी नहीं बन पाएंगे। तो सचमुच अगर आप एक अच्छा आदर्श बनना चाहते हैं मसीह की तरह, तो ये उसकी तरह हमें ये भी सीखना होगा कि हमें सेवा करनी है, करवानी नहीं है, क्योंकि हमारा पिता आदर करेगा जब हम लोगों की सेवा करेंगे। रोमन की किताब अध्याय 15:5 के अनुसार हमें धीरज रखना है और हमें एक मन होना है, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो अगर हम धीरज रखेंगे और एक मन होंगे, रोमन की किताब अध्याय 15:5 के अनुसार, तो लोगों के सामने हम एक अच्छा आदर्श बन सकते हैं। ओके। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छे आदर्शकारी बन सकते हैं लोगों के लिए। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 11:1 में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि मसीह पर विश्वास करते हैं पर उसके पीछे नहीं चलते, वो एक्चुअल में स्वयं को खुद को धोखा दे रही है। ओके। और वो कभी भी एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा आदर्श नहीं बन पाएंगे। तो इन वचनों के अनुसार यीशु मसीह हमारा एक अच्छा आदर्श है और पवित्र चाहता है कि हम भी एक अच्छे आदर्श बने अपने परिवार में, आसपास के लोगों के लिए, समाज में, क्योंकि यीशु ने हमें ज्योति बनाया है और वो आपको ऊंचा रखना चाहता है, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन के अनुसार। और रोशनी को हम लोग नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते ताकि सबको रोशनी मिले, और हम वो ज्योति है। और उसी तरह से परमेश्वर ने हमें नमक बनाया है। ओके। नमक हर एक सब्जी में मिक्स हो जाता है और उसके बिना कोई भी सब्जी टेस्ट नहीं बनती। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।